मुलाकात हमारी होगी होगी। मैं 1 मिनट का समय लेना चाहूंगा इसके पहले कि मैं सेशन शुरू करूं। मैं स्क्रीन शेयर करके जो समस्या हम पिछली बार जिससे परेशान हुए थे, एनोटेशन वाली जो प्रॉब्लम आ रही थी, उसको मैं 1 मिनट के अंदर में खत्म करता हूं उस प्रॉब्लम का। और फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता हूं। तो मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिएगा। तब तक जितेंद्र, अगर आप कुछ बोलना चाहें तो आप बोल सकते हैं। मैं एनोटेशन वाला प्रक्रिया खत्म करके फिर उसके बाद आगे बढ़ रहा हूँ। ओके सर, ओके आप सर। कंटिन्यू कर सकते हैं। आप आपकी आवाज लोगों को आएगी, आप दिखेंगे नहीं। ओके सर। हाँ दोस्तों, जैसा कि आज हम सब रूट प्योर बिजनेस के अंदर ज्वाइन करने वाला हर एसोसिएट, पर डे ना जाने रूट प्योर में कितनी ज्वाइनिंग होती है, हजारों हजार ज्वाइनिंग होती है। और उस हर एक ज्वाइनिंग पर्सन एक ही चीज सपना लेके आता है कि मुझे अमित सर की तरह डायरेक्ट सेलिंग में परचम लहराना है। जो आज अमित सर ने डायरेक्ट सेलिंग में कर दिया, आज सर डायरेक्ट सेलिंग में तो जो आज अमित सर ने हम सबों के लिए एग्जाम्पल सेट कर दिया डायरेक्ट सेलिंग में। आज अमित सर एक डायरेक्ट सेलर नहीं है, आज वो एक डायमंड लीडर नहीं है। आज अमित सर एक लीजेंड्स हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे क्रिकेट के अंदर आज हमारे सचिन तेंदुलकर सर, सौरव गांगुली, अनिल कुंबले, ना जाने बड़े बड़े सितारे, बड़े बड़े स्टार जो आज लीजेंड्स बन गए। आज वो एक खिलाड़ी नहीं रह गए थे, वो लीजेंड्स बन गए। बॉलीवुड में ले लीजिए तो किंग खान, आमिर खान, अमिताभ बच्चन, ऐसे बड़े बड़े जो लीजेंड्स है, उसी तरीके से आज अमित सर हमारे डायरेक्ट सेलिंग में एक लीजेंड्स हैं। आज उन्होंने वो चीजें करके दिखा दिया है जिसका सपना हम और आप देखते हैं। हर एडवाइजर ज्वाइनिंग करने वाला एक ही चीज सपना लेके ज्वाइन करता है कि डायरेक्ट सेलिंग के अंदर मुझे भी अमित सर की तरह पैसा कमाना है, अमित सर की तरह नाम कमाना है, अमित सर की तरह बनना है। क्योंकि अमित सर ने वो चीजें पहले करके दिखा दिया है। पहले करके उन्होंने हम सबों के लिए एक रास्ता बना दिया है। और आज जो जैसे सर ने कंप्लीट किया है इस रास्ते पे, जैसे वो सक्सेस हुए हैं, उन्हीं सब चीजों को, वही एक्सपीरियंस लेके हम सबों के बीच में सर आते हैं। और हम सब सिर्फ सर की बातों को ध्यान से, जैसे पिछली मीटिंग के अंदर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा था, तो आप सब शांति पूर्वक आराम से, कोई सो के मीटिंग ना देखें, कोई जैसे तैसे कहीं पे बैठ के मीटिंग ना देखे, कोई भीड़ भाड़ में मीटिंग ना देखे। आप शांति पूर्वक आराम से अपने रूम में चले जाए और आराम से शांति पूर्वक जगह में एक डायरी और पेन लेके बैठे और चुपचाप एकदम शांति पूर्वक इस मीटिंग को ले। क्योंकि ना जाने, क्योंकि जो हम बनना चाहते हैं वो बनाने वाले खुद हमारे बीच में हैं और वो बता रहे हैं कि हमें कैसे बनना है। तो मुझे लगता है कि सर की एक बात भी अगर छूट जाती है तो मे भी हो सकता है कि वो बात जो आपके लिए सक्सेस के लिए था, शायद वो पल का वो चीज आपसे छूट जाएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप सब अपने अपने जगह पे वेल सेटल्ड होके डायरी और पेन के साथ बैठे और सर की जो 45 मिनट, 50 मिनट, 1 घंटे की जो भी ट्रेनिंग चलने वाली है, क्या वो ट्रेनिंग 2 घंटे की क्यों ना चले, एकदम शांतिपूर्वक बैठ के और उस ट्रेनिंग को लीजिए। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं फिर जितेंद्र, हम लोग इस ट्रेनिंग को। थैंक यू सो सर, थैंक यू। वंस अगेन एवरीवन, आई होप सबको मेरी आवाज आ रही होगी और सबको मेरा चेहरा दिख रहा होगा। एकदम क्लियर सर। देखिए, आज मैं भी ऑल ब्लैक में हूँ। ऑल ब्लैक का शर्ट पहना हुआ है। दिल्ली में गर्मी बहुत ज्यादा है, इसलिए मैंने सूट नहीं पहना हुआ है। फिर से एक बार सभी को मेरा नमस्कार। एंड आई होप कि जैसे जितेंद्र जी बोल रहे थे कि शनिवार की रात को कम से कम कुछ देर तो आपने जरूर बिस्तर पे लेट के सोचा होगा। जो बातें मैंने आपसे की थी उनमें से कुछ बातें आपके दिमाग में आई होंगी और कुछ बातें शायद आप भूल गए होंगे। क्योंकि सच ये है कि इंसान के शरीर को, सॉरी, इंसान के दिमाग को, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात, और ये खास करके सभी लीडर्स को नोट करना बहुत जरूरी है। ये बात मैं पीछे जब जबलपुर गया था, आनंद तिवारी जी का एक आरओएस था, तो आनंद तिवारी जब मुझको एयरपोर्ट पे छोड़ने के लिए जा रहे थे तो उन्होंने मुझसे एक बात पूछी कि सर कोई टिप दीजिए। तो मैंने आनंद तिवारी को भी उस दिन समझाया था, मैं अपने बाकी लोगों को भी ये बात समझाता हूं, और आज खास करके जितने सीनियर लीडर यहाँ पर बैठे हुए हैं उनको भी ये बात समझने की बहुत सख्त जरूरत है कि जब आप किसी नए आदमी को किसी नए कॉन्सेप्ट के बारे में नए तरीके से समझा समझा रहे होते हैं, तो अक्सर हम लोगों से, सीनियर लोगों से गलती क्या होती है कि हम सोचते हैं कि अमित मिश्रा जी हो गए, या सुबोध सर हो गए, या संजय सर हो गए, या प्रवीण सर हो गए, या बाकी तमाम जो रूट प्योर के सीनियर लीडर्स हैं, कोर लीडर्स हैं, उन्होंने आकर के स्टेज पे या जूम के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से या यूट्यूब के माध्यम से या बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से कोई बात एक बार आकर के बोल दिया और आपकी टीम के नए लोगों ने उस बात को एक बार सुन लिया,
तो हम और आप इस धारणा के साथ आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि हमारी टीम ने एक बार उस बात को सुन लिया है, तो अब हमारी टीम को वो सारी बातें याद रहेंगी और सारी की सारी टीम वो काम करेगी। बिल्कुल ऐसा नहीं होता। जैसा कि शनिवार के दिन 1 तारीख को मैं इंसान के दिमाग की बात कर रहा था, तो इंसान के दिमाग के अंदर में बहुत शक्तियां हैं, पर इंसान के दिमाग के अंदर में एक छोटी सी कमजोरी भी है या कमी भी है। और वो कमजोरी और कमी क्या बोलता है कि दुनिया के अंदर में 90% लोग ऐसे हैं, ये लीडर्स ध्यान दीजिए इस बात को, दुनिया के अंदर में 90% लोग ऐसे हैं जिनको कोई भी बात तब तक समझ में नहीं आती जब तक कि उनको 21 बार समझा ना दिया गया हो, 21 टाइम्स। तो जिन लोगों ने शनिवार की ट्रेनिंग को लिया और शनिवार की ट्रेनिंग को लेने के बाद में अगर आप लोग सोच रहे हैं कि आपकी पूरी टीम को वो सारी की सारी बातें एक बार में ध्यान हो गई हैं, तो आप बहुत गलतफहमी में हैं। ऐसा नहीं होता है। तो आपको और आपकी टीम को अगर इस ट्रेनिंग का और ये कंपनी टारगेट के चेजिंग का जो तरीका मैं आपको सिखाने वाला हूं और जो इसके पहले मैंने सिखाया था, उसका अगर आपको भरपूर फायदा उठाना है, तो आपको खुद भी उसे कम से कम 10 12 15 बार देखना पड़ेगा। ये मैं सीनियर्स की बात कर रहा हूं, जिसका एकदम बिल्कुल एग्जैक्ट उदाहरण अभी जितेंद्र भारती जी ने दिया। जितेंद्र भारती जी ने क्या बोला कि अमित सर ने जो ट्रेनिंग ली उसमें से मुझको 2 बातें याद है, राइट। लेकिन 2 बातें क्यों याद है? क्योंकि जितेंद्र ने उसको सिर्फ एक बार सुना। जितेंद्र अगर उसी वीडियो को जो यूट्यूब पे डाल दिया गया है उसको 1 बार, 2 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार देखेगा, तो उसको अब 2 की जगह पे 10 12 15 20 बातें याद हो जाएंगी। वैसे ही एक नया आदमी जब उस वीडियो को बार बार देखेगा, तब जाकर के उस ट्रेनिंग के अंदर में जो कुछ भी सिखाया गया है वो आपकी टीम के अंदर में डुप्लीकेट होगा और लोग उसको फॉलो करेंगे। अक्सर ये बात बोलते हैं कि सर हमने ट्रेनिंग ले लिया, उसका कोई फायदा नहीं हुआ। ट्रेनिंग ले लिया लेकिन उसका कोई फायदा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि उस सब्जेक्ट को आपने बार 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 रिपीट नहीं किया। जो लोग मेरे साथ काम कर रहे हैं, जिनके साथ में मैं डायरेक्टली काम करता हूं, उनको ये बात मालूम है कि मैं एक ही बात, मेरी टीम के लोग पागल हो जाते हैं कभी कभी, मेरी टीम के लोगों के दिमाग खराब हो जाते हैं कभी कभी, मेरी टीम के लोग अपने सर के बाल नोचने लग जाते हैं कभी कभी। लेकिन क्योंकि ये ह्यूमन साइकोलॉजी है, क्योंकि मैं उनको एक ही बात बार बार बोलता हूं, एक ही बात बार बार बोलता हूं, तो वो भी सोचते होंगे कि अमित सर क्यों बार बार बोलते हैं। लेकिन अब उनको ये मालूम चल गया कि कम से कम 10 से 15 से लेकर 21 बार जब मैं किसी बात को रिपीट करूंगा, तब किसी आदमी के दिमाग में जाकर के वो बात बैठेगी। इसीलिए आज की इस ट्रेनिंग को शुरू करने से पहले, आज के इस सेशन को शुरू करने से पहले, मैं फिर से एक बार उसका एक क्विक रिविजन करना चाहूंगा जो हमने शनिवार को कवर किया था, इस उम्मीद के साथ कि आप बाकी लोग और सीनियर लीडर्स फिर से फेसबुक यूट्यूब पे जाएंगे और यूट्यूब पे जाकर के शनिवार का जो पूरा सेशन पड़ा हुआ है उसको दोबारा देखेंगे। ये सेशन भी यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा, लेकिन फिर वही गलती मत कीजिएगा कि एक बार देखा और समझ लिया कि सब काम हो जाएगा। एक बार में नहीं होगा। मेरे जैसे आदमी को भी 10 से 12 बार जब सुबोध सर समझाते हैं, तब कोई बात मेरे दिमाग में कील की तरह घुसती है। तो हमारे नए लोगों को आपको कोई भी बात अगर समझानी है तो 10 12 15 21 बार समझाएंगे, तब आपको उसका पूरा रिजल्ट मिलेगा। सो क्विक रिवीजन करते हैं कि हमने शनिवार को डिस्कस क्या किया था। हमने शनिवार को ये डिस्कस किया था कि इंसान के दिमाग की सबसे बड़ी ताकत यह है कि एक बार जब मानव का मस्तिष्क एक विचार को धारण कर लेता है, तो उसे प्राप्त होने के लिए, उसे प्राप्त करने से कोई रोक नहीं सकता। लेकिन वह विचार धारण कब होगा? किसी भी व्यक्ति के दिमाग में कंपनी टारगेट पूरा करना है, एक फ्रेशर के दिमाग में ये बात बैठेगी कब? जब उसको 21 बार समझाओगे कि तुम्हें कंपनी टारगेट करना है, तुम्हें कंपनी टारगेट करना है। एक बार समझाओगे उससे काम नहीं होगा। और हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ अपने मस्तिष्क की ताकत, आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति के दम पर इंसान बड़े से बड़ा काम कर सकता है, और इसके उदाहरण पूरी दुनिया में हमारे पास अवेलेबल है, दोबारा मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और हमने क्या डिस्कस किया था कि सिर्फ आपको अपने मस्तिष्क को यह समझाना है कि कंपनी टारगेट हर हाल में अचीव करना है। यह है कैचवर्ड, जिसके लिए मैंने यहां से शुरुआत की 21 बार वाले की। क्योंकि एक ट्रेनिंग लेकर के या 20-25 मिनट की वीडियो देख करके अगर हर व्यक्ति डायमंड बनता होता, एक ट्रेनिंग लेकर के अगर हर व्यक्ति का कंपनी टारगेट पूरा हो रहा होता, एक वीडियो देख करके अगर हर व्यक्ति करोड़ रुपया कमाना शुरू कर देता, तो सोचिए ये दुनिया कितनी खूबसूरत होती, सोचिए ये जिंदगी कितनी आसान होती। क्योंकि 20-25 मिनट की मेहनत करते हम लोग किसी आदमी के ऊपर में, और वो आदमी कंप्लीट टारगेट बार बार अचीव करता, और वो आदमी डायमंड बनता, और मेरे ग्रुप ए में एक डायमंड बनता, मेरे ग्रुप टी में एक डायमंड बनता, और मैं डबल डायमंड बन जाता। अगर इतना ही आसान होता कि सिर्फ 20 मिनट में किसी के दिमाग को बदला जा सके, सिर्फ 20 मिनट के 25 मिनट की ट्रेनिंग के अंदर में किसी आदमी को डायमंड बनाया जा सकता, तो नेटवर्क मार्केटिंग या डायरेक्ट सेलिंग या रूट प्योर से आसान काम तो इस दुनिया में कोई नहीं होता। तो सभी सीनियर लोग इस बात का ध्यान दीजिए। 21 बार, 21 टाइम्स, ये आज लिख लीजिए। 21 बार जब कोई काम करेंगे तब आपको उसमें परफेक्शन आएगा।
क्यों अचीव करना है कंपनी टारगेट? क्योंकि आप जब कंपनी टारगेट अचीव करते हैं तब आप अपनी डायमंड शिप को जल्दी हासिल करते हैं। जब आप डायमंड शिप को जल्दी हासिल करते हैं, मेरी तरफ 15 महीने में मैंने एक भी कंपनी टारगेट नहीं छोड़ा, लगातार लगातार कंपनी टारगेट को अचीव करता चला गया, और सिर्फ सिंगल नहीं, स्पाउस वाला टारगेट अचीव करता चला गया। एग्जीक्यूटिव से लेकर के डायमंड तक, डायमंड से लेकर के डबल डायमंड तक, हर टारगेट को मैं अचीव करता चला गया। उसका नतीजा ये हुआ कि 15 महीने में मैं डायमंड बना, और 15 महीने में मैं डायमंड बना तो 1,09,45,424 रुपए कमाए। अब मैं फिर से वही सवाल पूछता हूं कि मात्र 25 मिनट की ट्रेनिंग अगर किसी आदमी को 1,09,45,424 रुपए कमा कर दे सकती है, तो सोचिए बिजनेस कितना आसान होता। इतना आसान नहीं है मेरे दोस्तों। इन बातों को आपको बार 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 बार, ये जो फिगर है ना 1,09,45,524, ये जब आपकी डाउन लाइन के दिमाग में 21 बार घुसेगा ना, तब वो इसकी तरफ सोचना शुरू करेगा। अगर ये 21 बार आप उसके दिमाग में नहीं घुसाओगे तो वो सोचेगा नहीं, वो सोचेगा नहीं तो उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं, उसके दिमाग में बात बैठेगी नहीं तो वो कंपनी टारगेट अचीव करेगा नहीं, वो कंपनी टारगेट अचीव करेगा नहीं तो हम जो मेहनत कर रहे हैं उस मेहनत में सफलता पा पाएंगे नहीं। इसलिए ये 21 21 21, इसको सभी को ध्यान देना है। और जब आप डायमंड बनते हैं तो आपको मिलती है सुपर लॉयल्टी, और जब सुपर लॉयल्टी मिलती है तो आप मेरे तक कमाते हैं साल का 1.5 करोड़, 2 करोड़, 2.5 करोड़ रुपया, महीने का 15 लाख, 20 लाख रुपया। और ये सब कुछ शुरू कहां से होता है? कंपनी टारगेट से। और भविष्य क्या है हमारा और आपका सबका? भविष्य क्या है? ये भविष्य जो आज मैं आपको बता रहा हूं, ये कुछ चंद सालों के अंदर, 1 साल, 2 साल, 3 साल के अंदर में आप देखेंगे। और 10 साल के बाद तो ऐसे हजारों और सैकड़ों लोग होंगे रूट प्योर के अंदर में जो 1 करोड़ रुपया महीने का कमा रहे होंगे। अगर मैं अपने लोगों को ये बात समझा पाया कि कंपनी टारगेट को शिद्दत से चेस करने के कारण, लगातार कंपनी टारगेट के पीछे पड़े रहने के कारण अगर मैं 1 करोड़ रुपया कमा सकता हूं, ये छोटा सा काम अचीव करके अगर मैं अपनी जिंदगी में इतनी बड़ी सफलता पा सकता हूं, तो कोई भी समझदार आदमी बोलेगा कि हाँ मुझे ये काम करना चाहिए। अंत में हमने कंक्लूड किया था पिछले वीक की ट्रेनिंग को कि सही दिशा में उठाया गया एक मजबूत कदम अगर जीवन बदल सकता है तो वो कदम उठाना चाहिए या नहीं। एंड आई एम श्योर कि आप सभी वो कदम उठाना चाहते हैं, लेकिन वो कदम तभी उठेगा, हर व्यक्ति आपकी टीम का वो कदम आगे तभी बढ़ाएगा जब आप उसको यही वीडियो, यही ट्रेनिंग, यही बातें लगातार 21 बार बताएंगे। 21 बार, ये 21 का फिगर याद रखिए। ह्यूमन साइकोलॉजी है, इंसान का दिमाग काम करता है इस कैलकुलेशन पे, और इंसान का दिमाग बहुत पावरफुल है। इंसान के दिमाग के अंदर में कोई चीज अगर फीड कर दी जाती है वो उसको हासिल कर लेता है, लेकिन एक बार में इंसान का दिमाग किसी चीज को एक्सेप्ट नहीं करता, एक बार में इंसान का दिमाग रिजेक्ट कर देता है। पर 21 बार जब एक ही बात बार 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 सुनता है, तब इंसान का दिमाग उसको सही रूप से धारण करता है, और धारण करने के बाद ही अचीव करता है। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का सेशन है हाउ टू अचीव। पिछले सेशन में हमने बात की व्हाई टू अचीव, हमें क्यों कंपनी टारगेट को चेस करना है। और फिर से मैं सीनियर लोगों से बात करना चाहूंगा, क्योंकि आप सब लोगों ने ना जाने कितनी हजारों लोगों की ट्रेनिंग ली होगी, और जहां पर आपने लोगों को बताया होगा कि हाउ इंपॉर्टेंट नहीं है, वाई इंपॉर्टेंट है। किसी भी काम को कैसे करना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पर किसी भी काम को क्यों करना है ये इंपॉर्टेंट है। और पिछले शनिवार को यानी कि 1 मई को हमने वाई पे डिस्कस किया था कि क्यों करना है कंपनी टारगेट को अचीव, और क्यों लगातार कंपनी टारगेट को अचीव करना है। क्योंकि हमें जल्दी डायमंड बनना है, हमें करोड़ रुपया महीना पहुंचना है, और करोड़ रुपए महीने तक पहुंचने की जो पहली सीढ़ी है वो फ्रेशर, सिल्वर, एग्जीक्यूटिव गोल्ड, रॉयल गोल्ड, पर्ल, टोपैज, एमरल्ड, रूबी, प्लैटिनम नहीं है। वो 1 करोड़ रुपया महीना तक पहुंचने की सीढ़ी है कंपनी टारगेट, कंपनी टारगेट, कंपनी टारगेट। जो लोग शिद्दत से कंपनी टारगेट के पीछे भागेंगे और अपनी टीम के साथ भागेंगे, वही 1 करोड़ रुपए महीने तक पहुंचेंगे। तो वाई आपका हम पिछली बार क्लियर कर चुके हैं, आज हम डिस्कस करेंगे हाउ। और वाई जब आपने डिस्कस कर लिया है तो हाउ भी आपको जान करके बड़ा आश्चर्य होगा कि ये भी सारा दिमाग का ही खेल है। अब आप बोलेंगे कि वाई भी दिमाग का खेल है और हाउ भी दिमाग का खेल है। बिल्कुल सही बात है। आपने 21 दिनों तक एक आदमी को ये बात बता बता के 21 दिनों तक नहीं, 21 बार ये बात बता बता के कि आप अगर कंपनी टारगेट, रूट पे होगा कंपनी टारगेट अचीव करते हैं तो आप जल्दी डायमंड बनेंगे, आप करोड़ रुपए कमाएंगे, ये बात तो आपने उसको समझा दिया। लेकिन अब करना कैसे ये भी तो समझाना पड़ेगा। अब ये कहां समझाएंगे? ये भी तो दिमाग में समझाएंगे, क्योंकि आदमी जो भी इनपुट लेता है, इंसान जो भी इनपुट लेता है वो अपने दिमाग में लेता है, और दिमाग में इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करता है, प्रोसेस करने के बाद में अपनी अपनी काबिलियत के हिसाब से उसके ऊपर में एक्टिविटीज करता है।
तो वाई भी दिमाग का खेल है और हाउ भी दिमाग का ही खेल है। यानी कि सब कुछ कहां से होना है, ये करोड़ों रुपए कहां से आएंगे, हाथों की ताकत से नहीं आने वाला। ये करोड़ों रुपए, ये तेज आवाज में जो बोल रहा हूं मैं, इससे नहीं आने वाला। ये करोड़ों रुपए आएंगे तब जब मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट करेगा कि हाँ, मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाने वाला हूं। सो वाई भी दिमाग में है, हाउ भी दिमाग में है, पर हाउ का प्रोसेस मैं आपको समझाता हूं। उस प्रोसेस को समझने से पहले आपको अपने दिमाग के अंदर में जो एक भ्रांति बैठी हुई है, उस बात को समझना पड़ेगा, उस बात को अपने दिमाग से बाहर निकालना पड़ेगा। मैं देखिए बार बार दिमाग की बात कर रहा हूं, बार बार मैं आपके ब्रेन की बात कर रहा हूं, बार बार मैं ह्यूमन साइकोलॉजी की बात कर रहा हूं। क्यों कर रहा हूं? क्योंकि सारा खेल यही है, सब कुछ यही है। जो होना है यहीं से होना है, जो करना है वो इसको करना है। आपका शरीर तो सिर्फ इसकी बात मान के, आपके दिमाग की बात मान करके एक्टिविटीज करने वाला है। आप घर से बाहर निकलने वाले हैं, लेकिन जब तक आपका दिमाग एक्सेप्ट नहीं करेगा अपनी टारगेट को, तब तक आपका शरीर भी आपका साथ नहीं देगा। कुछ पुरानी कहावतों ने हमारी मानसिकता पर बहुत गहरा प्रभाव डाला है। वो कहावतें, कुछ उदाहरण है ये। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जात से सिल पर पड़त निशान। ये चौथी क्लास में हमने पढ़ लिया। और हमने ये क्या पढ़ लिया चौथी क्लास के अंदर में, कि एक पत्थर के ऊपर से भी रस्सी अगर आती जाती रहेगी तो कई सालों तक लगातार वो रस्सी आते जाते पत्थर पे निशान लगा देगी। तो हमने क्या सोच लिया उसको, हमने कैसे, हमारे दिमाग ने कैसे समझा, क्योंकि हमने 8 साल की उम्र में पढ़ा था इसको। जब हम 8 साल के थे तब हमने ये कविता, ये दोहा पढ़ा, और उसके बाद हमने अपने दिमाग को एक फीडबैक दिया। क्या दिया? कि धीरे धीरे ही सही, अगर मैं आगे बढ़ता रहूंगा तो जिंदगी में कामयाब हो जाऊंगा, क्योंकि जब एक रस्सी एक पत्थर को काट सकती है तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। गलत। फिर क्या पढ़ा हमने? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। यानी कि हमको ये बताया गया कि जो करना है वो आज कर लो, पता नहीं कल दुनिया रहे ना रहे। कल दुनिया रहे ना रहे, इसके कारण क्या हुआ कि आप में से बहुत लोगों का दिमाग वो 1 करोड़ रुपया महीना एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। मैं बोल रहा हूं कि हम 2 साल 3 साल के बाद 1 करोड़ रुपया महीना कमाएंगे, पर आपके दिमाग में कबीर दास जी का दोहा बैठा हुआ है, काल करे सो आज कर, आर आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी बहुरी करेगा कब। और इसीलिए आप उस 1 करोड़ की प्लानिंग अपने दिमाग को नहीं देते हैं, इसीलिए आप कंपनी टारगेट की प्लानिंग अपने दिमाग को नहीं देते हैं। और क्या देखा हमने? चौथी क्लास में पंचतंत्र की एक कहानी पढ़ी हमने, जिसमें हमको बताया गया कि कछुए और खरगोश की एक रेस हुई, और उस रेस के अंदर में कछुआ जीत जाता है और खरगोश हार जाता है। आज से 5,000 साल पहले और आज से 5,000 साल के बाद में भी अगर एक कछुए एक खरगोश का रेस किया जाएगा तो इम्पॉसिबल है कछुआ जीत जाए और खरगोश हार जाए। जितनी बार रेस होगा हर बार कछुआ हारेगा और खरगोश जीतेगा। पर इस कहानी ने हमको ये सिखा दिया 9 साल की उम्र में कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। पर ये सब बातें तब होती क्यों थी? जब ये दोहे लिखे गए, जब ये कविताएं लिखी गई, जब ये पंचतंत्र की कहानियां लिखी गई, जब इस प्रकार के उदाहरणों के माध्यम से हमको समझाया गया, तब के हिंदुस्तान को समझिए। पौराणिक भारत, पुराना भारत जब सोने की चिड़िया था, पर उसमें संचार के साधनों की कमी थी, जिसके कारण जो हमारे ये बड़े बड़े संत और ज्ञानी लोग थे, वो आम लोगों को इंस्पायर करने के लिए और उन्हें भारत के उत्थान की तरफ प्रेरित करने के लिए, क्योंकि भारत सोने की चिड़िया थी, आप और हम जानते हैं, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर में ही कुछ लोग ऐसे थे जो सोने की चिड़िया को और ऊपर लेकर के जाने में वो मदद नहीं कर पा रहे थे जो मदद उनको करना चाहिए था। तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए, उन लोगों को मोटिवेट करने के लिए, क्योंकि कम्युनिकेशन का कोई और तरीका था नहीं उस समय, उसमें मोबाइल फोन, टीवी, ये जूम, ये यूट्यूब, ये इंटरनेट, ये कुछ नहीं था। तो उन लोगों को इंस्पायर करने के लिए हमारे मुनियों ने, हमारे गुरुओं ने, हमारे बड़े बड़े जो हमारे ज्ञानी लोग थे, पुरुष थे, उन लोगों ने इस प्रकार की बातें और कहावतें और कविताएं उन लोगों तक पहुंचाई जो उतना बेहतर काम नहीं कर रहे थे पौराणिक भारत को और ऊपर लेके जाने के लिए। उनके लिए कहावतें और कहानियां सुनाई जाती थी। लेकिन आज के हिंदुस्तान के अंदर में, जब मैं यहां दिल्ली में बैठा आपसे जूम के माध्यम से बात कर रहा हूं और लेह लद्दाख में मेरा साथी फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में मैं यहां बोल रहा हूं और मेरी आवाज लेह लद्दाख पर आपके पास पहुंच रही है। मैं यहां दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूं, रांची में सब मुझको सुन रहे हैं। मैं यहां दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूं, तमिलनाडु में लोग मुझको सुन रहे हैं। मैं यहां दिल्ली में बैठा आपसे बात कर रहा हूं, अंडमान निकोबार में लोग मुझको सुन रहे हैं। पर आज के युग में और आज के समय में जब सब कुछ इतनी तेजी से हो रहा है, तो क्या स्लो एंड स्टेडी का तरीका काम आएगा या फास्ट एंड फ्यूरियस? तब कम्युनिकेशन नहीं था,
तब बिजली नहीं थी, तब इंटरनेट नहीं था, तब चलता था स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, करत करत अभ्यास के सब चलता था। पर आज का जमाना जब सब कुछ चुटकी बजा के हो रहा है, ये चुटकी बजाई, इधर से उधर पूरा मैसेज चला गया। एक पलक झपका, मेरी पलक दिल्ली में झलक झपक रही है, पर चेन्नई बैठा एक आदमी देख रहा है कि अमित मिश्रा जी की पलकें झपक रही है। जब जमाना इतना तेज है, जब कम्युनिकेशन इतना तेज है, तब इस तेज जमाने में अगर हम स्लो एंड स्टेडी लाइफस्टाइल जिएंगे, स्लो एंड स्टेडी कछुए और खरगोश की कहानी पे विश्वास करके अपने जीवन को जिएंगे, तो शायद हमसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। क्योंकि इस तेज गति से दौड़ती दुनिया के अंदर में कामयाब वही हो सकता है जो फास्ट एंड फ्यूरियस हो। फास्ट मतलब तेज रफ्तार से, और फ्यूरियस मतलब पागलों की तरह तेजी से दौड़े। पागलों की तरह जो तेजी से दौड़ेगा वही आज के जमाने में कामयाब होगा। स्लो एंड स्टडी का जमाना खत्म हो गया, चला गया वो जमाना जब स्लो एंड स्टडी लोग लड़ाइयां जीता करते थे और रेस जीता करते थे। जिंदगी की इस रेस में, मैं जिंदगी को रेस मानता हूं, जिंदगी की इस रेस में हम अलग अलग समय पर दो प्रकार से दौड़ते हैं। जब किसी लक्ष्य को प्राप्त करना होता है तो हम 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। 100 मीटर की दौड़ मतलब शरीर में जितनी ताकत है सब लगा देते हैं और जितना सब कुछ झोंक देते हैं 100 मीटर के लिए। लेकिन हम अपनी नॉर्मल जिंदगी को मैराथन रेस की तरह जीते हैं। मैराथन रेस में, 100 मीटर की रेस में क्या होता है, 100 मीटर रेस का जो स्प्रिंटर होता है वो 1 2 3 गो, जैसे ही गो बोला गया वो अपना सब कुछ झोंक देता है, क्योंकि उसको सिर्फ 100 मीटर दौड़ना है। लेकिन जो मैराथन रेसर होता है, जो 34 35 50 किलोमीटर रेस दौड़ने वाले जो धावक होते हैं, जब उनको बोलते हैं 1 2 3 स्टार्ट गो, तब वो धीरे 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 दौड़ते हैं। क्यों धीरे धीरे दौड़ते हैं? उनके शरीर में भी ताकत है, वो भी बहुत बलशाली हैं, पर क्योंकि उनको एक लंबी रेस जीतनी है तो वो मैराथन दौड़ते हैं। लेकिन जब हमको कोई लक्ष्य पाना होता है तब हम 100 मीटर की दौड़ दौड़ते हैं। अब मेरा सवाल आपसे ये है, कंपनी टारगेट एक मैराथन रेस है या कंपनी टारगेट एक 100 मीटर का स्प्रिंट है? कंपनी टारगेट एक 100 मीटर का स्प्रिंट है। मतलब कि थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा शारीरिक बल और पूरी ताकत लगा करके 100 मीटर दौड़े। जो 3 महीने का जो फेज है ना कंपनी टारगेट का, उसमें थोड़ा सा मोटिवेशन, थोड़ा सा शारीरिक बल और पूरी ताकत लगा करके 100 मीटर दौड़िए। और जब ये 3 महीने के बाद कंपनी टारगेट पूरा कर हो जाएगा, उस पर एक दिन आराम कीजिए। एक दिन, एक महीना, एक सप्ताह नहीं, एक दिन आराम कीजिए, अपनी बैटरी को रिचार्ज कीजिए और अगली रेस के लिए तैयार हो जाइए। और ये 100 मीटर की रेस हर 3 महीने आपको दौड़ना है, लगातार दौड़ते रहना है। मैराथन तो पूरी जिंदगी चलता रहेगा। धीरे 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 जिंदगी में तो हम आगे बढ़ते रहेंगे, पर धीरे धीरे जिंदगी में हम आगे तभी बढ़ पाएंगे जब बीच बीच में हम कंपनी टारगेट के रूप में ये 100 मीटर की रेस दौड़ेंगे। और जब ये 100 मीटर की रेस, कंपनी टारगेट और मैराथन की रेस, पूरी लाइफ, इसके कॉम्बिनेशन के साथ अपनी लाइफ को हम आगे लेकर के जाएंगे, तब हम वहां पहुंचेंगे जहां पर पहुंचने के लिए हम रूट प्योर के अंदर में आए हैं। हमारी पूरी जिंदगी हमें मजबूत हौसले के साथ लगातार निरंतर एक मैराथन की तरह तब तक आगे बढ़ते रहना जब तक शरीर में जान है, आखिरी सांस तक दौड़ना है मैराथन रेस। पर ये जो 100 मीटर का स्प्रिंट है ना, इसको शायद 1 साल 1.5 साल दौड़ना है। सोचिए, 15 महीने तक मैं लगातार 100, मैं मैराथन दौड़ रहा था। मैं अपनी जिंदगी की दौड़, जो मेरी जिंदगी है पता नहीं कितने सालों की है, 75 साल, 80 साल, 85 साल, और आप सबका प्यार आशीर्वाद मिला 100 साल शायद, मैं वो दौड़ भी दौड़ रहा हूं, मैराथन भी दौड़ रहा हूं। पर 1.5 साल तक, 15 महीनों तक मैं 100 मीटर की दौड़ दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, दौड़ता रहा, सांस लेता, बैटरी रिचार्ज करता, फिर से लग जाता। नतीजा आज आपके सामने है। तो ये दोनों रेस आपको लगातार दौड़ते रहना है। रूट प्योर एक सुनहरे अवसर की तरह आपके जीवन में आया। ध्यान दीजिएगा, अगर आप ये रेस नहीं दौड़ेंगे, देखिए मैराथन तो आपको दौड़ना, अगर आपको ये जिंदगी जीनी है तो मैराथन रेस मतलब धीरे 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 तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो आप इंसान ही नहीं है। जो मैंने एग्जाम्पल दिया था गधा और घोड़ा, आप उन्हें समझ लीजिए। अगर आप अपनी जिंदगी की दौड़ दौड़ने को तैयार नहीं है तो आप गधे हैं या घोड़े, आप ये खुद सोच लीजिए। तो दौड़ना तो पड़ेगा, लेकिन बीच बीच में अगर आप ये 100 मीटर की रेस यानी कि स्प्रिंट नहीं लगाएंगे, पूरी ताकत नहीं झोंकेंगे, जब तक सांस ना फूल जाए, मुंह से खून ना आ जाए, तब तक अगर अपने खून पसीने को एक नहीं करेंगे, तो ये रूट प्योर का सुनहरा मौका, सुनहरा अवसर आपकी लाइफ में आया है ना, वो निकल जाएगा। कंपनी टारगेट के महत्व को ना समझकर अगर ये मौका आपके हाथ से निकल गया ना, आप रूट प्योर के बिजनेस में तो आ गए हैं, पर रूट प्योर के बिजनेस में आने के बाद में अगर आप कंपनी टारगेट के महत्व को नहीं समझेंगे, और महत्व को नहीं समझेंगे और 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं लगाएंगे और सिर्फ मैराथन रेस दौड़ते रहेंगे,
तो ये मौका आपके हाथ से, जो 1 करोड़ रुपए कमाने का मौका है ना, ये आपके हाथ से निकल जाएगा। और ये मौका अगर आपके हाथ से निकल गया ना, तो फिर एक ही बात होगी, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। और जब ये चिड़िया आपका खेत चुग जाएगी ना, फिर क्या होगा जानते हैं आप? अगर आप रूट प्योर के कंपनी टारगेट को सीरियसली नहीं लेंगे तो क्या होगा आप जानते हैं? फिर दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पिएगा। ये रूट प्योर जैसा सुनहरा खूबसूरत शानदार प्लेटफॉर्म जिसको मिला है, उस प्लेटफॉर्म के अंदर में कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को ना समझते हुए अगर आप 100 मीटर की स्प्रिंट नहीं जीतेंगे, नहीं लड़ेंगे, नहीं दौड़ेंगे और नाकामयाब हो जाएंगे, तो भविष्य में भी जब कोई ऐसा खूबसूरत मौका आपके सामने आएगा, जब जिंदगी आपको एक दूसरा मौका देगी ना, तब आप उस मौके को हाथ लगाने से डरेंगे। क्यों? क्योंकि रूट प्योर में आपने कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को समझा नहीं। और अगर आपने रूट प्योर में रहते हुए कंपनी टारगेट की सीरियसनेस को समझ करके 100 मीटर की दौड़ हर 3 महीने में दौड़ना शुरू कर दिया मेरी तरह, तो दुनिया एक दिन आपको सलाम करेगी, दुनिया एक दिन आपके आगे सर झुकाएगी, दुनिया एक दिन आपको अपना गुरु मानेगी। इसलिए ये मौका हाथ से निकलने नहीं देना है। ये सब बातें मैंने आपको इसलिए बताई क्योंकि एक बहुत फेमस लीडर है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा क्योंकि अभी पॉलिटिकल माहौल बड़ा गर्म है हिंदुस्तान के अंदर में। उन्होंने कहा है, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई। मैं बात कर रहा हूं नरेंद्र मोदी जी की। नरेंद्र मोदी जी ने ये बात कही है कि मुझे ये मत बताओ क्या करना है, मुझे ये बताओ क्यों करना है। नरेंद्र मोदी ने ये कहा है, मैं ये नहीं सोचता कि मुझे क्या करना है, मैं ये सोचता हूं कि मुझे क्यों करना है। ये बात उन्होंने तब कहा था जब हिंदुस्तान में जन धन के खाते खोले जा रहे थे। और इसी प्रिंसिपल में सबकी जिंदगियां चलती हैं। डोंट टेल मी व्हाट टू डू, टेल मी व्हाई। क्यों कंप्लीट टारगेट पूरा करना है? क्योंकि कंप्लीट टारगेट पूरा करूंगा, स्प्रिंट की रेस दौड़ूंगा, तो मैं डायमंड बनूंगा। डायमंड बनूंगा तो मैं 1 करोड़ 10 लाख कमाऊंगा। जब मैं 1 करोड़ 10 लाख कमाऊंगा तो मुझको सुपर लॉयल्टी मिलेगी। जब को सुपर लॉयल्टी मिलेगी तो मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाऊंगा। मुझको इसलिए कंप्लीट टारगेट करना है। और वो 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के लिए मुझको 100 मीटर की दौड़ हर 3 महीने में दौड़ना है, कि जब तक मैं मंजिल पर पहुंचना चाहूं। इस इरादे के साथ अगर आप ये रेस दौड़ेंगे तो बहुत कामयाब होंगे। फिर से ध्यान रखिएगा मेरी बात को, डोंट टेल मी व्हाट टू डू, मुझे ये मत बताओ मुझे क्या करना है, टेल मी व्हाई, मुझे क्यों करना है ये बताओ। और मैं आपको पिछले 2 दिनों से, शनिवार से लेकर के आज सोमवार हो गया, सिर्फ एक ही बात बता रहा हूं, क्यों करना है। क्योंकि क्या करना है वो तो बहुत आसान है, क्यों करना है कमिट टारगेट फिर से रिपीट करता हूं मैं आपको, टू बिकम अ फास्ट मूवर। अभी गोवा में थे तो प्रभात जी तो जो थे वो सुबोध सर से एक सवाल पूछ रहे थे कि सर मैं फास्ट मूवर बनना चाहता हूं, प्रभात तुम्हारे लिए कंपनी टारगेट, फास्ट मूवर बनना है ना, कंपनी टारगेट 21 बार समझाओ लोगों को, फास्ट मूवर बनना है ना, कंपनी टारगेट। प्रभात जैसे सभी लोगों को, वाई कंपनी टारगेट, टारगेट टू अचीव अर्ली डायमेंडशिप, वाई कंपनी टारगेट टू ब्रिंग क्वांटम चेंज इन लाइफ। अपनी जिंदगी में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाने के लिए आपको कंपनी टारगेट चेस करना है। 3.5 साल पहले मैं रूट प्योर में आया था। 3.5 साल पहले जब मैं रूट प्योर में आया था तो मेरे अकाउंट के अंदर में ले देकर के 50,000 रुपया नहीं था, क्योंकि 6 महीने से पूरा हिंदुस्तान बंद था। 6 महीने का लॉकडाउन था कोविड का, और लॉकडाउन के दौरान ही कंपनी की स्थापना हुई थी। और 6 महीने से मेरे पास कोई इनकम नहीं थी एयरफोर्स की पेंशन के अलावा। 50,000 रुपए मेरे अकाउंट में थे। एक वो दिन था और आज का दिन है। पता भी नहीं मेरे अकाउंट में कितने पैसे होंगे, सीए बताता है मुझको कि आपके अकाउंट में इतने पैसे पड़े हुए हैं, उसको निकाल लो, नहीं तो उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा, टैक्स देना पड़ जाएगा। कहानी कहां से कहां आ गई। टू ब्रिंग अ क्वांटम चेंज इन योर लाइफ यू हैव टू चेज कंप्लीट टारगेट टू अचीव टाइम एंड मनी फ्रीडम। आपने देखा होगा मुझको पिछले 1.5 साल से, मैं पिछले 1.5 साल से 3 महीने से मैं कहीं नहीं गया हूं, क्योंकि मेरा एक वादा है सुबोध सर से कि अब मैं इस हिंदुस्तान से बाहर कदम उसी दिन रखूंगा जो मेरा कमिटमेंट सुबोध सर के साथ है। जिस दिन उस कमिटमेंट को जब तक पूरा नहीं कर दूंगा मैं, तब तक हिंदुस्तान से बाहर कदम नहीं रखूंगा, तब तक मैं छुट्टी नहीं लूंगा। और इस इरादे के साथ मैं मजबूती से पिछले 4-5 महीने से काम कर रहा हूं और करता रहूंगा जब तक कि मैं अपना टारगेट ना अचीव कर लूं, मेरा कमिटमेंट ना पूरा कर लूं, जो कमिटमेंट मैंने सुबोध सर से किया है। लेकिन उसके पहले, दिसंबर 2023 से पहले आपने पिछले 1.5 साल मुझको देखा, मैं कभी इस देश में, कभी उस देश में, कभी इस देश में, मैं और मेरी वाइफ 40 देशों की यात्रा करते रहे 1.5 साल तक लगातार। दिल्ली आते थे सिर्फ कपड़े बदलने के लिए, कि गर्मी से सर्दी, सर्दी से गर्मी, जहां जाना उनके कपड़े बदलने के लिए दिल्ली आते थे, 4-5 दिन रुकते थे, फिर फ्लाइट पकड़ के निकल जाया करते थे। टाइम एंड मनी फ्रीडम, कंप्लीट टारगेट अगर करोगे तो ये आपको मिलेगा। नाउ स्टार्ट्स द इजियर पार्ट। अभी तक जो मैंने बताया वो था वाई। अभी भी अभी देखिए, शनिवार से लेकर के अभी तक वाई चल रहा है मेरा। अब आता हूं हाउ पे। हाउ बड़ा आसान है, कैसे करना है बहुत आसान है। ये मुझको आपको किसी को समझाने की जरूरत नहीं है।
रोज 3 नए प्लान, ये फ्रेशर के हिसाब से बात करो, फ्रेशर और एग्जीक्यूटिव, बाकी लोग उसके साथ से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। हाँ बहुत आसान है, कैसे कंपनी टारगेट पूरा होगा ये बड़ा आसान है। रोज 3 नए प्लान दिखाओ, पिछले दिन जो 3 प्लान हुए थे उनका फॉलोअप करो, रोज कम से कम 100 पीवी का बिजनेस पूरा करो और आपका कंपनी टारगेट पूरा हो गया, बधाई हो जी। फिर से रिपीट करता हूं, कैसे होगा, बहुत आसान है। रोज 3 नए प्लान दिखाओ, पिछले दिन जो 3 प्लान हुए थे उनका फॉलोअप करो और रोज कम से कम 100 पीवी का बिजनेस पूरा करो, बधाई हो आप सभी को, आपका कंपनी टारगेट पूरा हो गया है। काश सब कुछ इतना ही आसान होता है। वाह, क्या मजा आता कि मैं 3 प्लान दिखाता, 1-2 फॉलोअप करता, 100 पीवी का बिजनेस रोज क्लोज करता और उसके बाद मेरा कंपनी टारगेट पूरा हो जाता और मैं रूट प्योर का डायमंड बन जाता। मैं 1 करोड़ 10 लाख रुपए कमा लेता, मैं 1 करोड़ रुपया महीना कमाना शुरू कर देता। अरे बाप रे बाप, 1 करोड़ रुपया महीना कमाना, काश इतना आसान होता है कि सिर्फ 3 प्लान दिखाने से अगर मेरे को 1 करोड़ मिल जाता, सिर्फ 2-3 फॉलोअप रोज करने से 1 करोड़ मिल जाता, 100 पीवी का बिजनेस रोज क्लोज करने से अगर मुझको 1 करोड़ मिल जाता, तो दुनिया में इससे आसान काम होता क्या? कुछ नहीं होता। इतना आसान भी नहीं है मेरे दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया ये मजाक था। आपको किसी भी युद्ध को जीतने के लिए मजबूत इरादों और हौसले के साथ साथ सही हथियार का होना और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। और ये जिंदगी एक युद्ध है, लाइफ इज अ वॉर। ये जिंदगी जो आप जी रहे हो ना, ये भी एक युद्ध है। ये युद्ध है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने बचपन में आपसे कहा था, आपकी जवानी के दिनों में आपसे कहा था तुम ना हो पाएगा, अरे तुम तो इसी लायक हो। ये छोटी छोटी आंखों में बड़े बड़े सपने, अरे घर में एसी लगाओगे, कार में घूमोगे, देश विदेश की यात्राएं करोगे। जिन लोगों ने आपसे कहा था कि तुम्हारी औकात है करोड़ रुपया कमाने वाली, तुम्हारी औकात है बड़ा नाम बनाने की, ये लड़ाई उनके साथ में है, ये लड़ाई उनके खिलाफ में है। और जैसा कि मैं कह रहा हूं, फिर से रिपीट करता हूं, किसी भी युद्ध को जीतने के लिए मजबूत इरादों और हौसलों के साथ साथ सही हथियार का होना और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। अब आपके वो मजबूत इरादे और हौसले कहां पर है दिमाग में, जिसकी बात हम शनिवार से कर रहे हैं। शनिवार से लेकर के अभी 20 मिनट, पिछले 20 मिनट से, शनिवार को आधा घंटा और अभी 20 मिनट, मैं सिर्फ दिमाग की बात कर रहा हूं। 21 बार दिमाग में बिठा दिया तो दिमाग के अंदर में इरादा और हौसला मजबूत हो गया। मेरा दिमाग इस बात को एक्सेप्ट कर गया कि मुझे कंपनी टारगेट पूरा करना है, ओके डन। लेकिन सिर्फ मजबूत इरादा और हौसला जो दिमाग में आ गया, उसके दम पे मैं जिंदगी की लड़ाई जीत जाऊंगा? बिल्कुल नहीं। मेरे पास में सही हथियारों का होना बहुत जरूरी है और मेरे वो हथियार कितने पैने हैं, कितने शार्प है, वो भी पता होना बहुत जरूरी है। और वाय के अंदर के बाद जो हाउ आता है, उसमें हम उन्हीं हथियारों की बात करेंगे। जो ये हथियार है, जिस हथियार की मदद से आप इस लड़ाई को जीतने वाले हैं, इस कंपनी टारगेट के युद्ध को जीतने वाले हैं, अपनी जिंदगी को खूबसूरत बनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी को कामयाब बनाने वाले हैं, अपनी जिंदगी के सपने, अपने और अपने परिवार के सपनों को पूरा करने वाले हैं। उस हथियार के अंदर में जितने भी अस्त्र और शस्त्र हैं, आपके पास में जो भी गोला बारूद है, उसमें से 30% आपका पर्सनल स्किल है कि आप कितने काबिल हैं। ये डिपेंड करता है 30%। 30% डिपेंड करता है सपोर्ट सिस्टम पे। जिस सपोर्ट सिस्टम के अंदर में सुबोध सर से शुरू होते हैं, सुबोध सर, संजय सर, प्रवीण सर, अमित मिश्रा से लेकर के आपका वो अपलाइन जिसने आपको रूट प्योर का बिजनेस ज्वाइन करवाया, ये पूरा का पूरा जो कमांड, चेन ऑफ कमांड है, इसको हम बोलते हैं सपोर्ट सिस्टम। तो 30% जो हथियार है वो आपके ऊपर डिपेंड करते हैं, कितने पैने आपके हथियार होंगे। 30% डिपेंड करते हैं कि जो आपका सपोर्ट सिस्टम है वो कितना शार्प है। और जैसा कि मैं आपसे बात कर रहा हूं, मैंने शनिवार को आपके साथ में 40 मिनट बात की, अभी मैं आपसे 15-16 मिनट बात कर चुका हूं। और सुबोध सर और संजय सर और प्रवीण सर के बारे में तो क्या बोलना, हम आपका सपोर्ट सिस्टम है। मैं एक बात दावे से बोल सकता हूं कि जितना काबिल और जितना शानदार और जितना मजबूत सपोर्ट सिस्टम रूट प्योर के पास है, जितना शानदार और मजबूत लीडरशिप रूट प्योर के पास में है, उतना डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर में किसी कंपनी के पास में नहीं। इसका मतलब ये 30% जो सपोर्ट सिस्टम पे डिपेंड करता है, वो तो आपको पूरा का पूरा मिल जाएगा। और 40% डिपेंड करता है आपकी विल पावर के ऊपर। 30% आपकी पर्सनल स्किल्स, 30% आपका सपोर्ट सिस्टम यानी कि हम लोग, और 40% होता है आपकी विल पावर कि आप अपनी पर्सनल स्किल को कितना बढ़ाने को तैयार हैं। और जब ये तीनों का कॉम्बिनेशन आता है, तब जाकर के आप जीवन में सफल होते हैं। प्लान, फॉलो, ट्रेनिंग, टीम मीटिंग, रिपोर्टिंग,
ये वो हथियार है जिनकी मदद से हम कंप्लीट टारगेट को हासिल करेंगे। और हथियार में पैनापन होना बहुत जरूरी है। मैंने क्या कहा, किसी भी युद्ध को जीतना है तो हथियार आपके पास होने चाहिए, और हथियार कितने पैने हैं इसका भी पता होना चाहिए। अब रूट प्योर का बिजनेस करने के हमारे हथियार क्या है? हमारे हथियार है प्लान दिखाना, हमारे हथियार है फॉलोअप करना, हमारे हथियार है ट्रेनिंग में लगातार जाना और अपनी टीम को ट्रेनिंग देना, हमारे हथियार है लगातार टीम मीटिंग करना, हमारे हथियार है अपलाइन को प्रॉपर रिपोर्ट करना और सही रिपोर्ट करना। ये वो हथियार है जिनकी मदद से हम कंपनी टारगेट को हासिल करेंगे। और हथियारों में पैनापन होना बहुत जरूरी है। पर हमारी ये स्किल्स कितने धारदार है उसको जांचना बहुत जरूरी है। और उसके लिए आज हम करते हैं स्वॉट एनालिसिस। हर इंडिविजुअल, मैंने जब कहा था आपसे कि आपको अपना साथ में पेपर और पेन, डायरी और पेन लेकर के बैठना है, तो अब वो समय आ गया। अभी तक तो मैं समझा रहा था, अब करना है स्वॉट एनालिसिस। स्वॉट एनालिसिस क्या बोलता है कि आदमी जीवन में कुछ भी हासिल करना चाहता है तो उसके पहले उसको पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ मतलब आपकी ताकत। आपको ये पता होना चाहिए कि आपकी ताकत क्या है, आपके अंदर में अच्छाइयां क्या है। उसके साथ साथ आपको पता होना चाहिए कि आपकी वीकनेस क्या है, आपकी कमजोरी क्या है। उसके साथ साथ अपॉर्चुनिटी, जिस काम को आप करने जा रहे हैं उस काम को करेंगे तो वो कौन सा ऐसा मौका आपको प्रदान करने वाला है, यानी कि आपका भविष्य उस काम को करके कितना सुंदर होने वाला है। और थ्रेट, आप बहुत मजबूत हैं, आप अपनी कमजोरियों के ऊपर में जीत हासिल कर लेते हैं और आप अपने भविष्य को बहुत खूबसूरत रूट के साथ में देख रहे हैं। पर जो ये सफर है, ये जो 3.5 साल का सफर मैंने तय किया है, और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक जब मैं इस सफर पे रहूंगा और मेरे ना रहने के बाद मेरा परिवार इस सफर पे रूट के साथ चलेगा, तो इस सफर को तय करते हुए किन चीजों से बचना है, ये अगर 4 चीजें आज आपने सही तरीके से एनालाइज कर ली। और सीनियर लोग ध्यान दें, 21 बार करना है। कोई भी काम तभी पूरा होगा। अगर कोई बहुत स्मार्ट बंदा है तो 21 बार, तो 10 बार। और कोई मेरी तरह बेवकूफ है, जिसका बुद्धि, जो जो मंद बुद्धि है मेरी तरह, जिसको बातें देर से समझ में आती है मेरी तरह, उसको 21 बार समझाओगे, शॉर्ट एनालिसिस भी 21 बार करोगे, तब उसका एनालिसिस पूरा होगा। ये मत सोचना कि एक बार अमित जी ने सिखा दिया तो हो गया, नहीं, एक बार में कुछ नहीं होता। तो आज हम शॉर्ट एनालिसिस करेंगे और अब आपको यहां पर अपने आप को नंबर देना है। स्ट्रेंथ एनालिसिस करते हैं। सबसे पहले हम अपनी ताकत को एनालाइज करते हैं। अब जो हथियार है, जिन हथियारों के दम से हम रूट प्योर का बिजनेस कर रहे हैं और जिन हथियारों के दम से हम कंपनी टारगेट को पूरा करेंगे, वो हथियार कौन कौन से हैं? प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, रिपोर्टिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस मतलब आत्मविश्वास, कम्युनिकेशन स्किल मतलब कितना बेहतर आपको बोलना आता है, बिजनेस नॉलेज मतलब डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस के बारे में और रूट के बारे में आपको कितना पता है, प्रोडक्ट नॉलेज मतलब जो रूट के प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में आपको कितना पता है, और डिसिप्लिन, आप कितने डिसिप्लिन हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो ये वो 10 हथियार हैं जिन 10 हथियारों का इस्तेमाल करके आप कंपनी टारगेट को पूरा करेंगे, आप रूट के डायमंड बनेंगे और आप 1 करोड़ रुपया महीना कमाने के हकदार बनेंगे। लेकिन अब आपको करना क्या है कि जो 10 हथियार आपके हैं, जो 10 स्किल्स जो आपको चाहिए, जो 10 ताकत आपके पास भी, जो 10 बाण आपके तरकश में, जो 10 तीर हैं, जिनका नाम क्या है, इन 10 तीर का नाम क्या है? प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलो अप, फॉलो थ्रू, रिपोर्टिंग, सेल्फ कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल, बिजनेस नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज एंड डिसिप्लिन। इन 10 हथियारों पे, इन 10 तीरों पे अपने आप को नंबर दीजिए 1 से लेकर 10 तक। अगर आपको बहुत अच्छा प्रोस्पेक्टिंग करना आता है तो नंबर 10, अगर प्रोस्पेक्टिंग की नॉलेज नहीं है तो 0 या 1। प्लान आप बहुत अच्छा दिखाते हो 10, मीडियम दिखाते हो 5, प्लान बिल्कुल दिखाना नहीं आता 0, फॉलोअप कर लेते हो, अच्छा कर लेते हो तो 8, 10, 9 जो भी सही लगे, नॉर्मल नॉर्मल से सवाल के जवाब देना आता है तो 3 या 4, और नहीं आता तो 0। अपने आप को इन 10 सब्जेक्ट के ऊपर में, 10 हथियारों के ऊपर में नंबर दीजिए। ये 10 जो आपके बाण हैं, जिन बाणों का इस्तेमाल करके, या 10 जो आपकी तलवारें हैं, जिन तलवारों का इस्तेमाल करके आप ये युद्ध जीतेंगे कंपनी टारगेट का, जिन 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 स्किल्स की मदद से आप डायमंड बनेंगे और अपनी टीम के लोगों को डायमंड बनाएंगे, उन स्किल्स के अंदर में आपको कितनी महारत हासिल है, सबसे पहले खुद को नंबर दीजिए। ये 10, इसलिए यहाँ पे टाइम ले रहा हूं कि आप नोट करें, ये 10 चीज अपनी डायरी पे लिखिए कि आप प्रोस्पेक्टिंग कितनी अच्छी करना जानते हैं, आप प्लान कितना अच्छा दिखाना जानते हैं, आप फॉलोअप कितना अच्छा करना जानते हैं, आपको फॉलो थ्रू कितना अच्छा आता है। यहां पर मैं आपको प्रोस्पेक्टिंग, प्लान, फॉलोअप दिखाने सिखाने के लिए नहीं आया हूं, वो सिखाने के लिए आपके अपलाइन अपने आप में बहुत सफिशिएंट है। अदरवाइज आपको यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे जहां से आप ये सब कुछ सीख सकते हो और आपकी बेसिक ट्रेनिंग तो होती है। मेरा मुद्दा यह है कि आपके हथियार कितने मजबूत हैं, जिन हथियारों की दम से, जिन हथियारों के दम पे आप ये लड़ाई जीतने वाले हो, ये युद्ध आप
जो जो शंखनाद आपने किया है, इस शंखनाद के बाद में जब वो विजय भेरी बजेगी, वो जब बजेगी, तब आपके ये स्किल्स ही आपकी मदद करेंगी, ये स्किल्स ही आपके सारथी होंगे, ये स्किल्स ही आपको पॉइंट ए से पॉइंट बी तक लेके जाएंगे। ये स्किल्स, जो 10 स्किल्स है, यही 10 स्किल आपको कामयाब बनाएंगे। और ये 10 स्किल के अंदर में आप कितने माहिर हैं, इसके ऊपर अपने आप को नंबर दीजिए, और साथ ही साथ अपने अपलाइन को रिक्वेस्ट करें कि वो भी आपको नंबर दे। और उसके बाद में क्या करना है, डोंट बिकम अ क्राई बेबी। रोना नहीं है, ओ मुझको प्रोस्पेक्टिंग करनी नहीं आती है, ओ मुझको प्लान दिखाना नहीं आता, ओ मुझे फॉलो अप करना नहीं आता, ओ मुझे फॉलो थ्रू करना नहीं, ओ मैं तो बहुत गरीब हूँ, ओ मैं तो कम पढ़ा लिखा हूँ, ओ मैं तो एक महिला हूँ, ओ मैं तो एक पुरुष क्या बोलते हैं बच्चा हूँ, ओ मैं तो गांव का रहने वाला हूँ, ओ अमित मिश्रा जी को तो अंग्रेजी आती है, मुझको अंग्रेजी नहीं आती है, ओ मैं तो बंगाल से हूँ, ओ मैं तो बिहार से हूँ, ओ मैं तो साउथ से हूँ, ओ मैं तो लेह लद्दाख से हूँ। डोंट बिकम अ क्राई बेबी। क्राई बेबी किसको बोलते हैं मालूम? वो लोग जो हर बात पे रोते हैं, और ये आपको भी पता है, रोने वालों को कुछ नहीं मिलता। जो अपना बच्चा होता है ना घर में, छोटा बच्चा जिसको हमने पैदा किया होता है, वो बच्चा भी एक बार रोए तो माँ बाप प्यार कर देते हैं, पुचकार देते हैं, 2 बार रोए तो माँ बाप पुचकार देते हैं, आंसू पोंछ देते हैं, 3 बार रोए तो आंख दिखाते हैं, चौथी बार रोए तो डांटते हैं क्यों रो रहा है। और 5वीं बार भी अगर हमारा खुद का पैदा किया हुआ बच्चा भी लगातार एक ही बात पे अगर 5वीं बार रोता है ना, तो आप भी माँ बाप हैं, मैं भी माँ बाप हूँ, मैं भी बाप हूँ, सॉरी, मेरी भी एक बेटी है, मेरी भी एक वाइफ है जो उसकी माँ है। जब मेरी बेटी भी अगर एक ही मुद्दे पे 4 या 5 बार या 6 बार रोती है ना, तो हर माँ बाप अपना एक हाथ उठाते हैं, एक थप्पड़ लगाते हैं, रो मत। अब आप बोलोगे कि मैं तो बड़ा हो गया हूं। बिल्कुल आप बड़े हो गए हैं, हम आपको थप्पड़ तो नहीं मार सकते क्योंकि आप हमारे बच्चे तो हो नहीं। लेकिन आप सोच के देखिए कि अगर आपको कोई काम नहीं आता है करना, तो उस काम को सीखने की जगह पे अगर आप रोना शुरू कर देते हैं, और उसके बाद चाहते हैं कि आप 10 करोड़ 1 करोड़ रुपया महीना भी कमाए, उसके बाद आप चाहते हैं कि रूट पे के डायमंड ही बने, तो भाई साहब आप गलत रास्ते पे हैं। सो डोंट बिकम अ क्राई बेबी। जो भी ये स्किल सेट है, उनमें से जिन चीजों के ऊपर में आपकी पकड़ मजबूत है, मतलब फॉर एग्जाम्पल ये 10 स्किल है आपको जो सीखना है, ये 10 चीजें हैं जो आपको सीखनी है। इन 10 चीजों में से जो चीज आपको नहीं आता उसके ऊपर रोइए मत, पर जो चीज आपको आती है उसका फायदा उठाइए। जो आपके स्ट्रांग पॉइंट्स हैं उसके पर खेलिए, और जो आपके कमजोर पॉइंट हैं उनको एनालिसिस कीजिए। इसलिए तो हम कर रहे हैं स्पॉट एनालिसिस। स्ट्रेंथ के ऊपर में खेलना है क्या, स्ट्रेंथ पे रोना नहीं है। जो चीज आपको आता है उसके लिए, जो चीज आपको नहीं आता है उसके लिए रोना नहीं है। जो चीज आता है उसके ऊपर खेलना है, और उसके बाद जो चीज नहीं आती है, मतलब जो आपकी कमजोरी है, उसको इंप्रूव करना है। एक बात का ध्यान रखिएगा, ये 10 चीजें आपको सीखनी है। इनमें से कोई भी काम बहुत मुश्किल नहीं है, इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको सीखने के लिए आपको चाइनीज आनी चाहिए, इनमें से कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको सीखने के लिए आपको फारसी उर्दू रशियन आनी चाहिए, या अंग्रेजी ही आनी चाहिए। भले ही ये स्लाइड्स अंग्रेजी में है, लेकिन बोल तो मैं हिंदी में रहा हूं, समझा तो मैं हिंदी में रहा हूं। तो इनमें से जिन चीजों के बारे में आपको जानकारी है, या जो चीजें आपके अंदर में है, उसका फायदा उठाइए। जो नहीं आता है उसके बारे में रोइए मत, क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग कोई रॉकेट साइंस नहीं है। डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस करने के लिए कोई पीएचडी या कोई डॉक्टर की डिग्री नहीं चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग एक बहुत ही सिंपल बिजनेस। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस इज नॉट अ रॉकेट साइंस, रादर इट इज अ वेरी सिंपल बिजनेस प्रोसेस विच कैन बी इजीली लर्न एंड परफेक्टेड। ये बहुत ही आसान प्रक्रिया से होने वाला बिजनेस है, जिसको आप बड़ी आसानी से सीख सकते हैं और परफेक्शन लेकर के आ सकते हैं। पर अगर आप रोएंगे, इफ यू बिकम अ क्राई बेबी, तो कभी भी आप अपने वीकनेस को एनालाइज नहीं कर पाएंगे। सीखनी आपको सिर्फ 10 चीजें हैं जो मैंने आपको बताया। उन 10 में से जो चीज आती है उसका फायदा उठाइए, और जो चीज नहीं आती है उसको, उसके लिए सीक इमीडिएट हेल्प फ्रॉम योर अपलाइन। आपको फॉलोअप करना नहीं आता है, आपको साइन अप करना नहीं आता है, आपको ट्रेनिंग लेना नहीं आता, फॉर एग्जाम्पल जो भी 10 काम मैंने बताए हैं आपने नोट कर लिया होगा, तो जो उनमें से आपको करना नहीं आता है या जिन चीजों में आप कमजोर हैं, उसके लिए जाइए अपने अपलाइन के पास, और अपलाइन जाकर के सीखिए उसको। ओवरकम योर वीकनेस। जो आपकी कमजोरियां हैं उनको, उनके ऊपर जीत हासिल कीजिए और प्रायोरिटी पे हासिल कीजिए, क्योंकि जिंदगी एक दिन खत्म हो जाने वाली है। ये 10 स्किल सीखने में अगर मैंने 10 साल लगा दिए तो बचेगा ही नहीं कुछ। अब पछतावत होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। समय नहीं है मेरे पास, आपके पास। तो आपकी जो कमजोरियां हैं उसके लिए इमीडिएट अपने अपलाइन से हेल्प लीजिए इन 10 स्किल्स के ऊपर में। उन कमियों को तुरंत पूरा कीजिए प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर में, और फिर कीप इंप्रूविंग ऑन ईच स्किल सेट।
मैं भी जब रूट प्योर में आया था तो मुझको प्रोस्पेक्टिंग करना नहीं आता था। जो मैंने पहला रूट प्योर का प्लान दिखाया, वो पहला प्लान मैंने दिखाया था विशेष जी को, जीत वर्मा को, संजीव शर्मा को। ये इन 3 लोगों को मैंने रूट प्योर का पहला प्लान दिखाया था। विशेष कुमार जो आज डायमंड है, जीत वर्मा जो आज डायमंड बनने वाले हैं, और संजीव कुमार जो आज रूबी बनने वाले हैं। ये 3 मेरे पहले प्लान थे, और इन मेरे तीनों भाइयों को ये बात अच्छी तरह से याद होगी कि मैंने इनको बिल्कुल गलत प्लान दिखाया। मेरा पहला प्लान रूट प्योर का गड़बड़ था, बिल्कुल गलत था, सारी कैलकुलेशन गलत थी। वो तो उन भाइयों का प्यार इतना है मेरे ऊपर कि ज्वाइन कर गए, अलग बात है वो। लेकिन मेरा खुद का पहला प्लान खराब था। लेकिन आज का मेरा प्लान, सब बोलते हैं कि आप दिखाओ, तो ऐसे ही आप सीखोगे। फॉलो अप करना भी आपको सीखना है, फॉलो थ्रू करना भी आपको सीखना है, रिपोर्टिंग भी सीखनी है, सेल्फ कॉन्फिडेंस इंप्रूव करना है, कम्युनिकेशन स्किल को इंप्रूव करना है, बिजनेस नॉलेज को इंप्रूव करना है, प्रोडक्ट नॉलेज को इंप्रूव करना है, और डिसिप्लिन में तो हमेशा रहना है। तो अपनी स्ट्रेंथ को एनालाइज कीजिए, अपनी वीकनेस को एनालाइज कीजिए, और जहां पर आप कमजोर हैं उनको इंप्रूव करती जाइए, इंप्रूव करती जाइए। कीप इंप्रूविंग ऑन ईच स्किल सेट। टेक हेल्प एंड नॉलेज। अपनी कमियों को पूरा करने के लिए आपके पास मदद करने के लिए कौन कौन से लोग हैं? योर अपलाइन, यानी कि वो व्यक्ति जिनके साथ आप फील्ड में काम कर रहे हैं। टीम लीडर, यानी कि वो आपकी टीम के सीनियर लीडर्स जो आज टोपैज या एमरल्ड या रूबी लेवल पे या प्लेटिनम लेवल पे या डायमंड लेवल पे है, उनकी मदद लीजिए। बिजनेस किट जो आपको रूट प्योर प्रोवाइड करवाता है, उस बिजनेस किट के अंदर में ये 10 स्किल सेट है, उनके बारे में पूरी जानकारी है। रूट प्योर का यूट्यूब का चैनल है। आपके पास में अगर प्रोडक्ट की नॉलेज नहीं है, आप जाइए रूट प्योर के यूट्यूब चैनल के ऊपर में, सब्सक्राइब कीजिए उस चैनल को, और उस चैनल पे जाकर के रूट प्योर के प्रोडक्ट की जितनी वीडियो सुबोध सर ने खुद से बना करके डाली हुई है, उन वीडियो को जाकर के देखिए, आपका प्रोडक्ट का नॉलेज इंप्रूव होगा। रूट प्योर और बिजनेस के बारे में अगर आप कुछ जानना चाहते हैं, बिजनेस प्लान के बारे में जानना चाहते हैं, लॉ ऑफ एवरेज के बारे में जानना चाहते हैं, बिजनेस डेवलपमेंट स्किल्स अगर आप इंप्रूव करना चाहते हैं, तो आप टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पर जाइए। टीम अमित मिश्रा के यूट्यूब चैनल पे आपको बिजनेस की नॉलेज मिल जाएगी, और रूट प्योर के यूट्यूब चैनल पे आपको रूट प्योर के बारे में और रूट प्योर प्रोडक्ट की नॉलेज मिल जाएगी। ये सभी के सभी स्किल सेट्स इंप्रूव करने के लिए टूल्स एंड मेथड्स आपके पास में अवेलेबल हैं। आप उनका फायदा उठाएंगे तो स्ट्रेंथ और वीकनेस दोनों पे आप काम पा पाएंगे। नाउ अपॉर्चुनिटी, स्वॉट में क्या था? स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी। अब आ गए हम तीसरे मुद्दे पे, अपॉर्चुनिटी। आपको क्या लगता है, जो मैं आपसे शनिवार से लेकर के अभी सोमवार तक बात कर रहा हूं, तो क्या मैं सिर्फ कंपनी टारगेट, वो 11 पेयर या 12 पेयर जितने मैं भूल गया हूं, पहली स्लाइड जो थी, उसको पूरा करना है? जी नहीं। आपका भविष्य दाव पे है। सिर्फ कंपनी टारगेट की बात नहीं है, आपके भविष्य का सवाल है। क्योंकि यही रूट प्योर कंपनी है जिसने मुझको पिछले 3.5 साल के अंदर में 4.5 करोड़ रुपए से ज्यादा कमा के दिया। फिर से बोल रहा हूं मैं, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। एग्जैक्ट फिगर तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे मालूम है कि 4.5 होगा या 5 होगा या उससे भी ज्यादा होगा या 5.5 भी होगा। हिसाब लगाया किस दिन बता दूंगा। सिर्फ 3.5 साल में अगर मैंने 5 करोड़ रुपए रूट प्योर से कमाए हैं, तो सोचिए क्या ये भविष्य आपका नहीं हो सकता? और इस भविष्य को आज देखिए, अपॉर्चुनिटी कितनी बड़ी है। आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी अगर आप कंपनी टारगेट को और अपने स्किल्स पे काम करेंगे। कंपनी टारगेट को दिमाग में बिठा करके स्वॉट एनालिसिस करते हैं, जो 10 स्किल है, इन 10 स्किल को अगर इंप्रूव करते जाते हैं, इंप्रूव करते जाते हैं, इंप्रूव करते जाते, आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। और जिंदगी तो बदलेगी बदलेगी, आपके भविष्य, आपका फ्यूचर जनरेशन, आपकी नेक्स्ट जनरेशन की लाइफ भी बदल जाएगी। मैं अक्सर मजाक मजाक में अपने घर में एक बात बोलता हूँ, मेरी बेटी मुझसे बहुत नाराज होती है, गुस्सा हो जाती है, 2-4 दिन तक मुझसे बात नहीं करती है। मैंने उससे एक दिन मजाक मजाक में एक बात बोला कि बेटा, एक चीज तो कंफर्म है। तो मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा क्या? तो मैंने कहा, बेटा देखो, मैंने एक चीज देखा है कि जब माँ बाप इस दुनिया से चले जाते हैं, तो शुरुआत में तो बच्चे हर रोज माँ बाप के तस्वीर पे ला करके ताजा फूलों की माला डालते हैं। लेकिन एक समय ऐसा आता है जब बच्चे परेशान हो जाते हैं रोज नया फूल का माला खरीदते खरीदते, और एक दिन सूखे फूलों की माला लाते हैं और उसको टांग के छोड़ देते हैं, और उस माला पे फिर धूल मिट्टी बैठती रहती है, देखते नहीं है। मेरी बेटी ने मुझसे पूछा, पापा आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? मैंने कहा, क्योंकि बेटा, तुम तो पूरी जिंदगी मेरी तस्वीर के ऊपर में हर रोज एक नई माला डालोगी। तो मेरी बेटी की आंखें बड़ी हो गई। उसने पूछा, क्यों? गुस्से में, बच्चे तो आजकल मालूम है, आजकल के बच्चे बाप को ही डांट देते हैं। गुस्से में पूछा, क्यों? मैंने कहा, क्योंकि मेरे जाने के बाद भी तुमको 1 करोड़ रुपया महीना मिलता रहेगा। मेरी बेटी इतना गुस्सा हो गई, पापा आप ऐसा सोचते हो? ये ठीक है, उस बच्चे का मैं मजाक कर रहा था, उसको बुरा लग गया, मैंने सॉरी बोल दिया उसको। ओके फाइन, लेकिन सच तो यही है, सच तो यही है कि मेरे ना रहने के बाद भी मेरी तस्वीर के ऊपर में जो फूलों की माला है, वो हर रोज ताजा फूलों की होगी, क्योंकि मेरे ना रहने के बाद भी मेरे परिवार को 1 करोड़ रुपया महीना रूट प्योर से आता रहेगा। और ये मैं आज के पे आउट के हिसाब से बात कर रहा हूं, आज से 15-20 साल के बाद पता नहीं रूट प्योर का पे आउट और कितना बढ़ चुका होगा।
ये मौका है आपके पास में। इसके लिए अपने स्किल्स के ऊपर में काम कीजिए, अपने हथियारों का की धार को तेज कीजिए। थ्रेट क्या है? वो कौन सी चीजें हैं जो आपको इन सब चीजों को अचीव करने से रोक सकती हैं? जो मैं ये 5 साढ़े 5 करोड़ की मैं कहा ना, मैं हिसाब लगा के बताऊंगा। जब भी मैं अगली ट्रेनिंग लूंगा तब मैं हिसाब लगा करके आपको बताऊंगा मैंने कितना पैसा कमाया, क्योंकि ये बहुत बड़ा सवाल है जो लोग जानना चाहते हैं। इसका जवाब मैं दूंगा आपको। काश मैंने आज हिसाब लगा लिया होता तो मैं आज आपको डायरेक्ट कर दे दिया होता, पर जब अगली बार मैं आऊंगा तो एग्जैक्ट हिसाब लगा के आऊंगा मैं कि उस पर्टिकुलर वीक तक कितना पे आउट मेरे पास में आया है। लेकिन जो चीजें आपको यहां तक पहुंचने से रोकने वाली हैं वो ये 3 चीजें: लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन और ड्रीम स्टीलर्स। लेजीनेस मतलब क्या होता है? आलस। मेरे दोस्तों, आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख ही होता है। आज तो आपको इस गर्मी में घर में पंखे में कूलर में बैठ करके आराम करते हुए बड़ा मजा आ रहा है, बड़ा सुख हो रहा है, लेकिन दोस्तों जिंदगी बड़ी दुखदाई होने वाली है। ये करोड़ों की इनकम उन लोगों को नहीं मिल सकती जो आलसी हों, और आलसी लोग ही बहाने बनाते हैं, आलसी लोग ही रोते हैं, आलसी लोग ही दूसरों की कमियां खोजते हैं, आलसी लोग ही दूसरों को ब्लेम करते हैं। क्यों? क्योंकि आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख ही होता है। तो जीवन में अगर सुख चाहिए तो आलस त्यागना पड़ेगा, और जीवन में अगर दुख चाहिए तो आलसी बन जाओ। मैं तो एक सुखी जीवन जीना चाहता हूं जिससे जी रहा हूं, इससे भी ज्यादा सुख चाहता हूं, इसलिए आज मेहनत कर रहा हूं। ऑलरेडी मेरी लाइफ को मैं बहुत खूबसूरत बना चुका हूं, पर और खूबसूरत बनाना है, इसीलिए मेहनत हो रही है। तो आलस्य एक ऐसा सुख है जिसका परिणाम दुख ही होता है, इसलिए आलसी बना छोड़िए, अदरवाइज आप यहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। दूसरा क्या है? प्रोक्रेस्टिनेशन मतलब टाल मटोल का रवैया। आज का काम कल करूंगा, कल का काम परसों करूंगा। कबीर जी ने हमको क्या सिखाया था? काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में प्रलय होएगी, बहुरी करेगा कब। कब सिखाया था? जब कम्युनिकेशन के साधन नहीं थे। पर आज जब कम्युनिकेशन के साधन आ गए हैं तो हम उसका उल्टा करते हैं। कार्य को कल पर टालना या फिर सही समय का इंतजार करना केवल एक धोखा है जो हम स्वयं को देते हैं। कभी भी सही समय नहीं आने वाला, कभी भी कल नहीं आने वाला। ना तो कभी कल आने वाला है, ना तो कभी सही समय आने वाला है। तो मोदी जी जो बात बोलते हैं ना, यही समय है, सही समय है, तो वैसे ही मेरे दोस्तों, अगर डायमंड बनना है रूट प्योर का तो यही समय है, सही समय है। कंपनी टारगेट को पूरा करेंगे, डायमंड बनेंगे। और अगर आप टाल मटोल का रवैया यानी प्रोक्रेस्टिनेशन पे विश्वास करते हैं तो आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ना तो आप मुझे धोखा दे रहे हैं, ना रूट प्योर कंपनी को धोखा दे रहे हैं, ना अपने अपलाइन को धोखा दे रहे हैं, ना अपने परिवार को धोखा दे रहे हैं। आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं। और जो आदमी खुद को धोखा दे सकता हो, उसके लिए मैं कौन से शब्दों का इस्तेमाल करूं? सोच के देखिए। जो आदमी खुद को धोखा दे सकता है, उसके लिए कोई शब्द है इस दुनिया में? और अगर मैं ऐसे शब्दों का इस्तेमाल भी करूंगा ना, तो शायद मेरी जीभ जल जाएगी और आप में से बहुत सारे लोग मुझसे नाराज हो जाएंगे। इसलिए मैं ऐसे किसी भी शब्द का इस्तेमाल नहीं करूंगा। पर फिर खुद को धोखा देना बंद कीजिए। तीसरा क्या है? ड्रीम स्टीलर्स, यानी कि वो लोग जो आपको हर तरीके से समझाएंगे कि तुम रूट प्योर के डायमंड क्यों नहीं बन सकते, उनसे बच के रहिए। किसी और खास करके वो लोग जो खुद अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाए, पर उनकी सलाह पर अपने सपने मत छोड़ो। ऐसे लोग जो साइकिल में घूम रहे हैं, ऐसे लोग जो अपने गली मोहल्ले में हाफ पैंट पहन के, गंजी पहन के, गमछा टांग के मेरा कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, रूट प्योर का कैरेक्टर सर्टिफिकेट आपको दे रहे हैं, जो खुद एक हाफ पैंट और गंजी में है, किराए के एक कमरे के मकान में रहते हैं, रात भर गर्मी में पसीना पोंछते रहते हैं, क्योंकि घर में सिर्फ एक कूलर लगा हुआ है और उसी एक कूलर के अंदर पूरा परिवार सो रहा है तपती हुई गर्मी में। वो कैरेक्टर सर्टिफिकेट देता है मेरे बारे में और मेरे जैसे लोगों के बारे में और मेरी कंपनी के बारे में। और आप उन लोगों की बातों को सुन करके उनकी बातों को सच मान लेते हैं, और जो साक्षात आपके सामने मैं अमित मिश्रा हूं, जो अपने जीवन को आपके सामने खोल के रख के बैठा हूं, इसकी बात को आप नहीं मानते हैं। तो ऐसे ड्रीम स्टीलर से आपको बच के रहना है। आपकी ताकत उसे बढ़ाइए, आपकी कमजोरी उसे सुधारिए, आपका भविष्य उसे संवारिए, और चिरकुट लोगों से बच के रहिए। निरंतर मेहनत करते रहिए जब तक कम से कम 1 करोड़ सालाना की इनकम पर ना पहुंच जाए। ध्यान से रखिएगा, निरंतर स्वॉट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट्स, इन पे काम करिए। निरंतर मेहनत करते रहिए जब तक कम से कम 1 करोड़ सालाना की इनकम पर ना पहुंच जाए, और जब तक 1 करोड़ सालाना की इनकम पे ना पहुंचे तब तक आपकी ताकत
उसे बढ़ाइए, यानी ताकतवर नॉलेज उसको बढ़ाइए। आपकी कमजोरी, जो चीज आपको नहीं आता है उसे सुधारिए। आपका भविष्य, उसे संवारिए। और चिरकुट लोगों से बच के रहिए जब तक 1 करोड़ रुपए महीने की इनकम, साल की इनकम पर ना आ जाए, क्योंकि 1 करोड़ रुपए जब साल कमाएंगे तभी तो 1 करोड़ रुपया महीना आएगा। ये सफर आसान नहीं है, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है। ये जीरो से लेकर के 1 करोड़ रुपया साल तक का जो सफर है, या 1 करोड़ रुपए महीने तक का जो सफर है, ये आसान सफर नहीं है, पर बहुत मुश्किल नहीं है, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है। मेरे साथ सुबोध सर खड़े हैं ना, हर समय, हर कदम पे, हर जगह परछाई की तरह मेरे साथ खड़े रहते हैं, मुझे गिरने नहीं देते हैं, मुझे संभाल लेते हैं, मुझे बचा लेते हैं, मुझे धक्का दे करके आगे और आगे और आगे भेजते रहते हैं। मेरा ये सफर और आसान होता जाता है। 10,000, 15,000 से शुरू करके लाखों तक, करोड़ों तक का ये सफर सिर्फ अपलाइन के दम पे तय हुआ है। तो ये सफर आसान नहीं है, पर बहुत मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि आपका अपलाइन आपके साथ खड़ा है। अपने अपलाइन के साथ अपने रिश्तों को मजबूत कर लीजिए, और अंत में आप बोलेंगे एक दिन, मुझे भी, ट्रूथ प्योर कंपनी को भी, और अपने अपलाइन को भी, चेहरे पे बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ, अंत भला तो सब भला। जिस दिन ये डायमंड शिप की ट्रॉफी आपके हाथ में होगी, उस दिन आप ये बात मुझको आकर के जरूर बोलिएगा। पर ये डायमंड शिप की ट्रॉफी आपके हाथ में तब आएगी जब आज और अभी से आप कंपनी टारगेट के प्रति सीरियस होकर के, सजग होकर के, अपनी स्ट्रेंथ, अपनी वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट के ऊपर में काम करेंगे, अपने दिमाग को मजबूत करेंगे, अपने नॉलेज को इंप्रूव करेंगे, और हमारे साथ कदम से कदम मिला के, कंधे से कंधा मिला करके आगे बढ़ेंगे। थैंक यू वेरी मच, एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू। शानदार अमित जी, जबरदस्त, माइंड ब्लोइंग। सर थैंक यू सर, आपका आपका चेला हूं सर। बहुत गर्व है मुझे। बहुत ही शानदार, मतलब मैं क्या बताऊं, मतलब शब्द नहीं है, इतना थैंक ही यू सर। बोलूंगा बस। सर बस मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारी ये भाई बहन है, सॉरी सर मैं स्पॉटलाइट आता हूँ, ये हमारे जो भाई बहन है, ये इन बातों को सीरियसली ले सर। और जो बात एकदम मैंने एकदम। सीनियर से कही है कि 21 बार में कोई बात समझ में आती है, हाँ हाँ हाँ। तो ये ना सोचे बहुत कि अच्छा। यार कि मैंने एक बार ट्रेनिंग ले लिया और हो जाएगा सारा काम अपने आप। तो ये क्या आ हाँ, गया भाई। कोई नहीं सर, कोई नहीं अमित जी। बहुत ही जबरदस्त, जानदार, मतलब लोगों के मेरे खून ना उबाल आ गया होगा। यस सर। चलिए। चलिए बस, सभी लोग अमित जी को गुरु दक्षिणा दे और ज्यादा से ज्यादा मतलब जीते कंपनी टारगेट। चलिए, ओके। बहुत जरूरी, ऑल राइट सर, थैंक यू सर। बेस्ट सभी को। थैंक यू अमित ओके, सर। गुड नाइट सर, थैंक यू वेरी मच सर, सर शानदार, माइंड ब्लोइंग। बहुत शानदार सर, थैंक यू सर, बहुत बहुत थैंक यू मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। निजात अकेली सर। बहुत ही शानदार सर, बहुत ही शानदार। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सर। आशीर्वाद मिलता रहे। और धन्यवाद सर, सर थैंक यू। अच्छा, आप लाइन में लग गए। देखो, बात कह रहा है करने वाला बता भले किसी तो लिखे नहीं। रहा है। चलिए